हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, सीख रहे होंगे और सिखा रहे होंगे। सो मेरा नाम है फैसल आली and you're watching Dotistani. और फोटो मैनिपुलेशन की एक ब्रांड न्यू क्लास जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा पेंट पील इफेक्ट। हाउ टू अप्लाई पेंट पील इफेक्ट ऑन ए फेस। सो बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सो वी आर इन एडोब फोटोशॉप राइट नाउ और हमारे सामने बहुत ही खूबसूरत इमेज जो कि मेड बाय स्पेंसर सॉल्वर है और ये पेक्सेल्स वेबसाइट से लिया हुआ एक खूबसूरत इमेज है। सो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि पेक्सेल एक फ्री इमेज वेबसाइट है। यहाँ से आप कोई भी इमेज ले सकते हैं, उसका इस्तेमाल किसी भी अपने प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट भी है और देयर इज़ नो कॉपीराइट इशू एट ऑल। सो जूम आउट करते हैं और सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इस इमेज को थोड़ा सा ऑटो ट्यून कर लेते हैं, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। सो ऑटो ट्यून करने के लिए हम सिंपली जाते हैं इमेज में और आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है ऑटो ट्यून का। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल इसकी शॉर्ट कमांड है। शॉर्ट कमांड भी हम प्रेस कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और ये इमेज आपका ऑटो ट्यून होकर बहुत ही खूबसूरत कंट्रास्ट आपको शो कर रहा है। सो अगर आपको ऑटो ट्यून की सेटिंग्स अच्छी लगती हैं देन उनको कीप करें, अदरवाइज आप उनको कीप ना करें, आप मैनुअल एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप इज कि हम सिंपली यहाँ से लेते हैं पेन टूल को और यहाँ से सिलेक्शन हम अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। इस इमेज को सिलेक्ट करके थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं और पेन टूल में ले रहा हूँ। इससे आसान तरीके भी हैं, लाइक आपके पास यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ये सबसे आसान टूल है। आप सिंपली क्या करते हैं, क्लिक करते हैं और ड्रैग करते हैं और इमेज के गिर्द एक बॉक्स बना देते हैं। दैट्स इट, आपका इमेज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। द सेकंड इजीएस्ट वे इज कि आप सिलेक्ट में जाएं और यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है सब्जेक्ट का। आप इस पर क्लिक करें और ऑटोमेटिकली आपका सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। थर्ड एक और आसान तरीका है, आपके पास यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है लाइक क्विक सिलेक्शन टूल। मैं इस पर थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ। क्विक सिलेक्शन टूल, आप सिंपली इस पर क्लिक करते हैं और इमेज के अंदर जो है सिलेक्शन स्टार्ट कर देते हैं क्लिक एंड ड्रैग करते हुए और सिंपली आपका इमेज जो है बड़ी आसानी के साथ सिलेक्ट हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन इसके आपके पास यहाँ पे मैनुअल ऑप्शन होते हैं, लाइक आपके पास लेसर टूल है, आप क्लिक करते हैं और ड्रैग करते हैं, बट ये कोई इतना अच्छा सिलेक्शन टूल नहीं है। इसमें आपके हाथ की ग्रिप चाहिए, लाइक हमारे पास यहाँ पे भी ग्रिप लूज हो रही है। मैं इसको रेकमेंड नहीं करता बिल्कुल भी। पहले जो 3 तरीके मैंने बताए यहाँ से, आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और थर्ड आपके पास ऑप्शन होता है सिलेक्ट सब्जेक्ट का। ये तीनों तरीके बेस्ट हैं, बट इन सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है वो एक मैनुअल वे है जो कि आपके पास पेन टूल की शक्ल में होता है, जो कि आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है पेन टूल का। ये थोड़ा सा मैनुअल है बट ये एक बेस्ट टूल है क्योंकि इसमें सबसे बेस्ट जो सिलेक्शन होती है वो पेन टूल के थ्रू ही पॉसिबल होती है इन एडोब फोटोशॉप। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और थोड़ा जूम आउट करते हैं और हम अपनी सिलेक्शन कहीं से भी स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा जूम इन करते हैं और हम यहाँ से अपनी सिलेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। मैनुअल सिलेक्शन है तो हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट ये एक बेस्ट है क्योंकि पेन टूल के थ्रू जो है वो आप बहुत अच्छे राउंड्स लगा सकते हैं, इमेज को बहुत अपनी ग्रिप के साथ जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। हमारा पाथ कंप्लीट हो चुका है। इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 2 आपके पास तरीके हैं। फर्स्ट वे इज कि आप सिंपली यहाँ से जाएं मेक सिलेक्शन के ऑप्शन पे, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और आपके पास यहाँ पे फीचर रेडियस आता है, आप इसको 0 रखें और सिंपली ओके प्रेस कर दें और आपका पाथ सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। द सेकंड वे इज मैं कंट्रोल Z करता हूँ कि आप सिंपली कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करते हैं और ऑटोमेटिकली आपका जो पाथ है वो क्विकली सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंपली अब हम इस इमेज को कंट्रोल J प्रेस करके इसकी कॉपी क्रिएट कर लेंगे। आपके पास यहाँ पे एक सिंगल बैकग्राउंड लेयर शो हो रही होगी और जैसे ही आप कंट्रोल J प्रेस करते हैं तो आपके पास जो सिलेक्टेड एरिया उसकी लेयर जो है सेपरेट आपके पास न्यू लेयर में आ जाती है और दैट्स इट। बैकग्राउंड को हम ऑफ कर सकते हैं और हम अब ओपन करते हैं सेकंड इमेज को जो कि हमारे पास पेंट पील इफेक्ट है। तो यहाँ पे ये हमारे पास इमेज पड़ा जो कि मैंने फ्लिकर वेबसाइट से लिया हुआ है और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप सिंपली इस इमेज को ओपन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस पर क्लिक कर रहे हैं और सिंपली यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ओपन का, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, क्लिक करता हूँ और आपके पास ये इमेज यहाँ पे ओपन हो जाता है। आप सिंपली जाएंगे मूव टूल लेंगे और इस इमेज पे क्लिक करेंगे और क्लिक को होल्ड रखेंगे, यानी क्लिक किए रखेंगे और सिंपली मूव कर देंगे अपने मेन इमेज के ऊपर और यहाँ पे लाके माउस क्लिक रिलीज कर देंगे। मैं इसको रिलीज करता हूँ। आपके पास यहाँ पे ये इमेज आ चुका है। कंट्रोल T प्रेस करते हैं, अल्ट प्रेस करके दोनों तरफ इस इमेज का साइज बढ़ाते हैं और दैट्स इट। ये इमेज यहाँ पे बेस्ट है। मैं एंटर प्रेस करता हूँ,
दैट्स इट, ये इमेज कंफर्म हो गया। और हम सिंपली क्या करते हैं, इस इमेज को सिलेक्ट करते हुए यहाँ से इसका ब्लेंड मोड जो है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई का फ़ायदा ये होगा कि आपके पास जो फ्रंट इमेज है वो बैक इमेज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कलर मिक्स हो जाएगा और दैट्स इट, आपके पास यहाँ पे कुछ इस टाइप का इफेक्ट बन जाएगा। तो हम यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई पे क्लिक कर रहे हैं और दैट्स इट, हमारे पास जो है दोनों इमेजेस ब्लेंड हो रहे हैं, यानी अगर मैं इसको जहाँ पे भी सेट करना चाहूँ कर सकता हूँ। और आई थिंक ये यहाँ पे बेस्ट नज़र आएगा। और हम सिंपली क्यों ना इस आई को रिमूव कर दें, ये जो आपके पास बैक इमेज है इसमें से इस आई को रिमूव कर दें। हम अल्ट प्रेस करके इस आई बटन पे क्लिक करते हैं, आई बटन पे अल्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे तो ये सोलो हो जाएगी लेयर और सिर्फ यही शो होगी, बाकी आपके पास तमाम लेयर्स शो नहीं होगी। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ और जूम इन करके हम सिंपली यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, आप इसको सिलेक्ट करें और सिंपली इस इमेज को सिलेक्ट करते हुए इसकी आई एरिया पे इसको अप्लाई कर देते हैं। आई थिंक कुछ इस तरह से सिंपली, तो आपकी आई यहाँ से रिमूव हो जाएगी। बट ये अनवांटेड एरियाज यहाँ पे आ चुके हैं और मैं इसको बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता, तो सेकंड वे हम यूज़ कर लेते हैं। हमारे पास जो टूल है पैच टूल है, यहाँ पे आपके पास यहाँ पैच टूल है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इस एरिया को सिंपली मैं सिलेक्शन करनी स्टार्ट करता हूँ और आई थिंक यहाँ तक हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको मैं सिंपली मूव करता हूँ इस तरफ और यहाँ से मेक श्योर कर लें कि आपके पास यहाँ पे सोर्स सिलेक्ट होना चाहिए। सोर्स सिलेक्टेड है और मैं इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा इस तरफ मूव करता हूँ। दैट्स इट, हमारी आई यहाँ से ऑफ हो गई। यहाँ से कुछ मजीद एरिया ऐड कर लेते हैं और दैट्स इट, इस तरफ मूव करते हैं। सो हम लोगों ने आई को यहाँ से टोटली रिमूव कर दिया। अपनी टॉप लेयर को ऑन करते हैं, जो बेसिकली यहाँ पे मैं इस पर डबल क्लिक करके इसका नाम पेंट पील रख देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और इस आई को ऑन कर देते हैं। जैसे ही हम ऑन करते हैं तो ये लेयर भी आपके पास टॉप पे शो होती है। अब नेक्स्ट स्टेप हमें ये करना है कि इस लेयर को, जो कि आपके पास पेंट पील लेयर है, सिंपली इसको क्लिप करना है इनटू लेयर 1। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अल्ट प्रेस कर रहा हूँ और इन दोनों लेयर के सेंटर पे क्लिक कर रहा हूँ और थोड़ा मैं आपको अगर इफेक्ट दिखा सकूँ, सो हम सिंपली अल्ट प्रेस कर रहे हैं, इन दोनों इमेजेस के सेंटर पे क्लिक कर रहे हैं और दैट्स इट, आपके पास टॉप लेयर जो है इस इमेज के अंदर जो है वो क्लिप हो चुकी है और बाकी एरिया आपको बाहर वाला नज़र नहीं आ रहा। सो नेक्स्ट हमें ये करना है कि ये जो लेयर है टॉप पे ये काफ़ी ज़्यादा डार्क है, यानी ये जो लेयर है ये काफ़ी ज़्यादा डार्क है। इसका इफेक्ट तो हमें सिंपली क्या करना है, जो लाइटर एरियाज़ हैं इसके अंदर उनको टोटली रिमूव कर देना है और मोर डार्कर एरियाज़ को हमें बचा के रखना है। तो इसका बड़ा आसान हल है, कंट्रोल एल में प्रेस करता हूँ, लेवल्स। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 आपके पास स्लाइडर्स हैं, लाइट एरियाज़, आपके पास डार्क एरियाज़ और आपके पास ये सेंटर स्लाइडर है। तो लाइटर एरियाज़ को मोर लाइटर करना है। जैसे ही हम इसको मोर लाइटर करते हैं तो आपके पास बैक इमेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा विजिबल हो जाता है और टॉप लेयर में से जो आपके पास ग्रे एरियाज़ होते हैं वो लाइट की तरफ चले जाते हैं और जितना वो लाइट की तरफ जाते हैं उतना वो रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो ब्लेंड मोड सिलेक्टेड है वो मल्टीप्लाई है। तो वाइट जब भी किसी बैक लेयर के साथ मैच करता है या मिलता है या मल्टीप्लाई करता है तो वो वहाँ से ऑफ हो जाता है, टोटली रिमूव हो जाता है। सो दैट्स इट, हमें इतनी ही सेटिंग करनी थी। और नेक्स्ट हमें ये करना है कि हमें इस इमेज को सिंपली ब्लैक एंड वाइट में शिफ्ट कर देना है। सो सिंपली हम इस लेयर पे क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट यू करते हैं और जैसे ही हम यहाँ पे करते हैं तो ये इमेज जो है ब्लैक एंड वाइट में, यानी इसकी तमाम सैचुरेशन जो है वो ऑफ हो जाती हैं और ये ब्लैक एंड वाइट में आपको शो होता है। सो इसमें से भी हमें थोड़ी बहुत कलर सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। लाइक मैं यहाँ से कंट्रोल एल प्रेस करता हूँ, यानी लेवल्स पे चलते हैं और डार्क एरियाज़ को हम मोर डार्कर कर देते हैं और लाइट एरियाज़ को हम मोर लाइटर कर देते हैं। स्लाइडर को थोड़ा सा इस तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ रिजल्ट्स जो अच्छे मिल रहे हैं और हम सिंपली ओके करते हैं, कंट्रोल 0 करते हैं। और मैं ये भी चाहता हूँ कि आपके पास जो क्लोथ्स हैं वो कलरफुल रहें और आपका ये जो टॉप एरिया है यानी हेड एरिया, यानी आपके पास नेक टू आपके पास टॉप एरिया, ये सारा डीसैचुरेटेड यानी ब्लैक एंड वाइट में रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली लेयर पैनल पे वापस आते हैं और यहाँ पे तमाम लेयर्स के टॉप पे एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं और मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ क्रिएट न्यू लेयर पे और यहाँ पे हम क्लिक जैसे ही करते हैं तो आपके पास यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट हो जाती है और इस लेयर पे हमें क्लिक करते हुए कंट्रोल आल्ट शिफ्ट ई करना है। तो हमारे पास जितनी भी बॉटम लेयर्स जो कि विजिबल होती हैं वो आपके पास इस न्यू लेयर के अंदर प्रोजेक्ट हो जाती है, यानी अगर हम इन तमाम लेयर्स को ऑफ कर भी दें तब भी आपके पास इमेज वैसे का वैसा ही शो होता है। सो बॉटम मोस्ट लेयर को हम ऑन कर लेते हैं और आपके पास यहाँ पे ये इफेक्ट है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि हमें इस इमेज को सिंपली मास्क आउट करना है और मैं मास्क पे क्लिक कर देता हूँ सिंपली और ये आपके पास यहाँ पे मास्क क्रिएट हो गया और इसमें से अनवांटेड एरियाज़ को ऑफ कर देना है। बड़ा सिंपल है, आपके पास यहाँ पे मास्क जो व्हाइट कलर में शो हो रहा है यानी तमाम एरिया विजिबल है और हमें सिंपली क्या करना है, ब्रश लेना है, यहाँ से ब्रश सेलेक्ट कर लें, सिंपली यहाँ से फर्स्ट ब्रश ले लें और आपके पास यहाँ पे टॉप पे ब्लैक कलर होना चाहिए। तो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, आपके पास ब्लैक टॉप पे आ गया और सिंपली हम यहाँ पे पेंट करना शुरू करते हैं। और इससे पहले हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और हार्डनेस को जो है वो 100 कर देते हैं और ब्रश साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, जूम आउट करते हैं। सो यहाँ से हम पेंट करना स्टार्ट करते हैं और अगर मैं यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करूँ,
और सिंपली शिफ्ट प्रेस करते हुए यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया ऑटोमेटिकली पेंट हो जाता है। सो मैं इसी तरह तमाम एरिया पेंट करने जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से आई थिंक यहाँ तक, और इसी तरह हम यहाँ से यहाँ तक, और इसी तरह यहाँ से यहाँ तक, और ये सारा एरिया हम यहाँ पे पेंट कर लेते हैं। सो मेन हमारा बॉर्डर क्रिएट हो गया। अब मैं ब्रश साइज थोड़ा बढ़ाता हूँ और यहाँ से सिंपली इसको पेंट करना शुरू कर देता हूँ। सो ये एरिया हमारा जो है वो रिमूव होना स्टार्ट हो गया। हमारे पास यहाँ तक का ये इफेक्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमें ये करना है कि जो आपके पास कलरफुल एरिया है इसको भी हमें बैकग्राउंड में से सेपरेट करना है, क्योंकि हमारे पास एक सिंगल बैकग्राउंड लेयर है जो कि आपके पास यहाँ पे विजिबल है। लाइक अगर मैं इसको यहाँ से ऑफ करूँ तो यहाँ से ये एरिया ऑफ हो जाता है। क्यों ना हम इस लेयर में से जो आपके पास क्लोज एरिया इसको भी सेपरेट कर लें। तो इसका बड़ा आसान हल है, आप सिंपली जाएंगे यहाँ पे, ये जो लेयर 1 है जो कि आपके पास ऑलरेडी कटेड लेयर है, इस पर कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करेंगे और बैक लेयर को मैं ऑन करता हूँ, उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यानी इस बैक लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं। आफ्टर सिलेक्शन हमें क्या करना है, कंट्रोल जे अगेन प्रेस करना है, तो ये एरिया आपके पास अगेन सेपरेट हो गया और इसको मैं ऑफ कर देता हूँ और ये लेयर को मैं यहाँ पे टॉप पे लाके इस लेयर के साथ ग्रुप कर देता हूँ। कंट्रोल जी प्रेस करते हैं और कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद हम अगेन टॉप पे एक न्यू लेयर बना रहे हैं और कंट्रोल आल्ट शिफ्ट ई प्रेस कर रहे हैं और ये तमाम लेयर्स को हम यहाँ पे प्रोजेक्ट कर देते हैं। इस सिंगल लेयर के अंदर आपके पास तमाम विजिबल लेयर्स जो हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट हो जाती हैं। लास्टली हमें ये करना है कि जो आपके पास क्रैक्स यहाँ पे शो हो रहे हैं इनको मजीद प्रोमिनेंट करना है। इसके लिए हम सिंपली क्या कर रहे हैं, ई फॉर अरेज, यानी यहाँ पे आपके पास अरेजर टूल है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और फर्स्ट अरेजर टूल सेलेक्ट कर लेते हैं और सिंपली थोड़ा जूम आउट करते हैं। ब्रश का साइज में थोड़ा सा कम करता हूँ, हार्डनेस जो है वो हम 100% रख लेते हैं और थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं और ब्रश साइज में मजीद थोड़ा कम कर लेता हूँ और यहाँ से ओपेसिटी जो है इसको 100% कर देते हैं। दैट्स इट। और इस एरिया से हम इसको रिमूव कर देते हैं कुछ एरिया को। लाइक यहाँ पे आपके पास हमें यहाँ से रिमूव करना है और हमें यहाँ से भी कुछ एरिया रिमूव करना है। सिंपली आप इसको रिमूव करते जाएं ताकि आपके पास जो क्रैक्स हैं वो एक रियल शेप में दिखाई दें। हम यहाँ तक इसको रिमूव कर लेते हैं और इसी तरह हम तमाम क्रैक्स को, मैं ब्रश साइज यहाँ पे थोड़ा सा कम करता हूँ और यहाँ से इस एरिया को रिमूव करते हैं आई थिंक यहाँ तक, और इसी तरह हम ये एरिया भी रिमूव कर देते हैं। सिंपली ब्रश साइज थोड़ा सा बढ़ाते हैं और ये एरिया यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये एरिया को भी हमें काफ़ी सारा रिमूव करना पड़ेगा तो मैं इसका रिमूव थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ और यहाँ से ये एरिया हम थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके चलते हैं। दैट्स इट। और इसी तरह हम ब्रश साइज कम करके यहाँ से भी इसको रिमूव कर देते हैं और हर जगह से हम तकरीबन इसी तरह रिमूव करते जाएंगे। और हम इस इमेज के लिए अब बैकग्राउंड तैयार कर लेते हैं। और बैकग्राउंड तैयार करने का हमारे पास काफ़ी आसान सा तरीका है कि हम इस लेयर के बॉटम पे एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं और हम क्लिक करते हैं इस क्रिएट न्यू लेयर के ऑप्शन पे, कंट्रोल प्रेस करते हुए। इससे क्या होगा कि आपकी जो सिलेक्टेड लेयर के बॉटम पे एक न्यू लेयर बन चुकी है और हम यहाँ से चूज़ करते हैं जी फॉर ग्रेडियंट और ग्रेडियंट में हम कलर जो है यहाँ से ब्लैक एंड वाइट चूज़ कर लेते हैं। लाइक आपके पास ये जो कलर है और हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हुए यहाँ से थोड़ा सा ग्रे कलर चूज़ कर लेते हैं, ओके करते हैं और यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं और आपके पास यहाँ पे कलर पैनल में हम थोड़ा सा डार्क कलर चूज़ कर लेते हैं और सिंपली इसको भी हम ओके कर देते हैं और आपके पास यहाँ पे ग्रेडियंट कलर सेलेक्टेड है, ओके करते हैं। जी फॉर ग्रेडियंट लेते हैं और यहाँ से हम ग्रेडियंट ले लेते हैं राउंडेड, ये वाला। तो हम यहाँ से यहाँ तक क्लिक एंड ड्रैग करते हैं, इस इमेज को अप्लाई करते हैं और बैकग्राउंड पे भी मैं चाहता हूँ थोड़े बहुत क्रैक्स होने चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे ये क्रैक लेयर है, इसको सिंपली हम ड्रैग करते हुए इस इमेज के टॉप पे ले आते हैं, यानी यहाँ से, यानी थोड़ा मैं जूम इन करके दिखाता हूँ, यहाँ से हम इसको ड्रैग करते हुए इस ग्रेडियंट के टॉप पे ले आते हैं और इस लेयर को हम ऑन कर लेते हैं और हम इस इमेज की पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। यहाँ से इसको यहाँ तक ले आते हैं, कंट्रोल टी प्रेस करते हैं, आल्ट प्रेस करके इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं और इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं और यहाँ पे हमारे पास दो क्रैक्स मैच कर रहे हैं, यानी ये क्रैक और ये क्रैक मैच कर रहा है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, एडिट में चलते हैं और आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है ट्रांसफॉर्म का और आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है फ्लिप हॉरिजॉन्टल। हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इमेज हॉरिजॉन्टली मूव कर जाता है। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं तो अब क्रैक्स मैच नहीं होंगे। और लास्टली हमें क्या करना है, ये जो बैकग्राउंड लेयर है इसको थोड़ा सा ब्लर आउट करना है। उसके लिए हम सिंपली, ये लेयर सिलेक्टेड है हमारे पास पेंट व्हील की, हम फिल्टर में चलते हैं, ब्लर में चलते हैं और आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है गॉसियन ब्लर का और लिटिल बिट इसको ब्लर कर देते हैं ताकि आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा इमेज जो है वो इन फोकस आ जाए। लास्टली हमें क्या करना है, इस पे अप्लाई करने कैमरा रॉ फिल्टर्स। तो उसके लिए हम अगेन टॉप लेयर पे क्लिक करते हैं, यहाँ से एक न्यू लेयर पे क्लिक करते हैं, ब्रांड न्यू लेयर लेते हैं, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट ई प्रेस करते हैं, तमाम लेयर्स को यहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं और इस फाइनल इमेज पे हम अपने कैमरा रॉ फिल्टर्स अप्लाई करते हैं। सिंपल है। अब जाएंगे फिल्टर्स में, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है कैमरा रॉ फिल्टर का, आप यहाँ पे क्लिक कर लें और मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, इस इमेज को थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं और यहाँ पे रख लेते हैं और हम कलर टेम्परेचर को थोड़ा सा ब्लू की तरफ लेके चलते हैं और टिंट जो है थोड़ा सा ग्रीन की तरफ लेके चलते हैं। एक्सपोजर हम डाउन रखेंगे
और हम यहाँ से शेडोज थोड़ी बहुत ऐड करते हैं इसके अंदर, और हम यहाँ पे थोड़ा बहुत वाइट्स को भी ऐड करते हैं, और टेक्सचर मैं थोड़ा सा डाउन कर रहा हूँ, और हम क्लैरिटी थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ा रहे हैं और इसको यहाँ पे रखते हैं। कलर वाइब्रेंस थोड़ी सी हम माइनस की तरफ लेके चलते हैं, और सैचुरेशन जो है वो हम थोड़ी सी अप कर देते हैं। सो आई थिंक ये इमेज यहाँ पे अच्छा लग रहा है। और नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं एफएक्स में, और यहाँ पे हमारे पास ग्रेन अमाउंट थोड़ी सी हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ से थोड़ा मैं इमेज को जूमिंग करके दिखा देता हूँ कि आपके इमेज जो है वो थोड़ा सा ग्रेनी है, और आपका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा प्लेन है। तो अगर हम यहाँ पे थोड़े बहुत ग्रेन ऐड कर देंगे तो ओवरऑल ये दोनों इमेजेस जो है ब्लेंड होते हुए नज़र आएंगे। सो हम यहाँ पे थोड़ा हम जूम आउट करते हैं, और यहाँ से थोड़ा सा विग्नेट इफेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, और दैट्स इट। हम सिंपली कर रहे हैं ओके। काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में सीखने को मिले होंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अच्छे कमेंट करके हमें बताया करो कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और अगेन वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।